दिया था मैंने होमवर्क, 10 क्वेश्चन करने को गए थे, वो भी नहीं करके आते तुम। भाई नहीं करके आओगे तो देख लेना कैसे होगा। चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो हम कर रहे हैं 5 कॉलम क्लासिफिकेशन होमवर्क। ये कहाँ गया, ये गायब हो गया, तो गायब हो गया फर्स्ट पेज। अब ये क्या था, गायब हो गया। कर रहे हैं हम 5 कॉलम क्लासिफिकेशन, और उसमें आज हम कोशिश करेंगे मोनेरा कवर करने की। तो सेकंड और थर्ड पेज एनसीईआरटी का होना थोड़ा मुश्किल है, पिछली क्लास में हो नहीं पाया, सो आई रियलाइज कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बेस नहीं है इसमें बच्चों के पास अभी। और तुम तो कतई आंसर नहीं देते हो, वो तो होमवर्क करके आते हैं, तो तुम वो भी नहीं करते, तो तुमको तो और टाइम लगेगा। तुम कोशिश करेंगे कि सेकंड और थर्ड पेज जो एनसीईआरटी का है इसका, उसको कवर करने की अपनी थ्योरी बिटकर की क्लासिफिकेशन को दोबारा से रिवाइज करेंगे और पीवाईक्यूज लगाएंगे। तो बिना पीवाईक्यू के कोई लेक्चर जाएगा नहीं रिवीजन का, देन देयर इज नो पॉइंट। ठीक है वेटेज हमें पता है 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो येस्टरडे का जो हमने पढ़ा है वो आपको ब्रीफ करना पड़ेगा, हम तभी आगे चलेंगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं है 11th पढ़ने का 12th ग्रेड में अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे तो। फिर तुम रीड का प्रिपेयर ही नहीं कर रहे, प्रिपेयर नहीं कर रहे तो क्यों मुझे परेशान करते हो। 12th ही रिवाइज कराती रहूंगी मैं, क्या जरूरत है मेहनत करने की, है ना। तो बताओ भाई कौन मेरे को रिवीजन करने में मदद करेगा फटाफट, कौन सा है बच्चा जो नीट एस्पायरेंट है। हर्ष, ओके बस हर्ष है, और कोई नीट एस्पायरेंट नहीं है अपनी क्लास में। हरीश, सुरु, श्रियांश, ओके श्रियांश क्या किया था बेटा कल हमने सबसे पहले, हाथ खड़े रखना बाकी। किंगडम क्लासिफिकेशन की थी। किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, बस ये किया था। स्टार्टिंग से क्या किया था बेटा, फर्स्ट किंगडम देखा, सेकंड किंगडम, थर्ड किंगडम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हाँ। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी थी सबसे पहले, एरिस्टोटल। क्या उन्होंने किंगडम वर्ड यूज किया था। नो मैम। तो उन्होंने दो किन चीजों को डिवाइड किया था, एनिमलिया। प्लांट्स और एनिमल्स को। प्लांट्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ, मॉर्फोलॉजी। और एनिमल्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ। बेटा ये तो कल तूने बताया था वर्ड, मुझे भूल गई थी मैं। यस मैम। एनीमिया एंड एनीमिया, आरबीसी होना और आरबीसी जिसमें नहीं है ना। उसके बाद वो कौन सा जिन्होंने सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन वर्ड यूज किया था, किंगडम। कार्लस लिनियस। कार्लस लीनियस ने कौन से 2 किंगडम बनाए थे सबसे पहले, प्लांटिया और एनिमलिया। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, प्लांटिया और एनिमलिया, शाबाश। फिर थर्ड कौन थे, अर्नेस्ट हैक्ल। अर्नेस्ट हैक्ल। उन्होंने कौन सा ग्रुप ऐड किया था इस सब में, मोनेरा। नहीं बेटा। हर्ष कौन सा ऐड किया था बेटा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट। चलो अब हर्ष को बोलने देते हैं, प्लांटिया और एनिमलिया। हर्ष फिर उसके बाद कौन आए थे बेटा, कोपलैंड। कॉपलैंड आए थे, उन्होंने कहा सब कुछ कॉप अप कर देंगे अपा। और उन्होंने कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया था बेटे, प्रोटिस्ट, मोनेरा। मोनेरा। प्रोटिस्टा भी तूने ऊपर ही ऐड करवाया है, पागल हो गया है। फिर बेटा कॉपलैंड के बाद कौन आए थे, विटेकर। विटिकन कौन सी ईयर में उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, 69 में। 1969 में। कौन सा ग्रुप उन्होंने ऐड करा दिया, फंजाई। प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फंजाई उन्होंने ऐड करा था, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। गुड। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, कार्ल्स वॉइस, जिन्होंने मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया था। तो डोमेन वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। डोमेन कौन से थे, आर्की और यूबैक्टेरिया, और बाकी सबको उन्होंने एक ही डोमेन में डाल दिया था, दैट वाज यूकार्या। ये करा था हमने कल, फिर हमने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई थी, करेक्ट। चलो थोड़ा सा ब्रीफ था ये, अब आगे चलते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओह सॉरी मैं फिर भूल गई ये वाला। हाँ भाई हरीश बेटा, जो कार्ल्स लिनियस ने क्लासिफिकेशन दी थी, उन्होंने कौन से 5 फैक्टर्स को याद रख के क्लासिफिकेशन दी थी, कौन से 5 फैक्टर को कंसीडर किया था उन्होंने। मैम सेल वॉल। खुद से बता रहा है ना कि देख के बता रहा है, मैम कोशिश तो खुद से कर रहा हूँ। खुद से कर, गुड। आगे मैम सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन गुड। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब रुक हरीश, कार्ल लिनियस
चुप है, मैं बोल रही हूँ, हद है, पीछे बोलोगे। हरीश, कार्ल Yes, लीनियस ने जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तब कुछ 5 फैक्टर कंसीडर किए थे, लेकिन बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी, इसलिए आगे ही क्लासिफिकेशन आई। जो तुमने आंसर दिया है वो विटकर ने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी है वो दिया है, वो तेरा सही है, विटकर वाला, लेकिन ये पॉइंट्स विटकर ने लिए थे, कार्ल लीनियस ने नहीं लिए थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, पर चल देखो विटकर का याद है, दैट इज वेरी गुड। अब कोई मुझे कार्ल लीनियस का बताएगा? रिया, आपको याद है बेटा? नहीं? कशिश याद है मैम बेटा? क्वेश्चन रिपीट करना, आपकी वॉइस ब्रेक हो जो रही है कार्ल मैम। लीनियस थे, उन्होंने जब क्लासिफिकेशन दी थी ना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो उन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम को 5 फीचर को ध्यान में रख के डिवाइड किया था। फिर लेकिन वो कुछ फीचर्स भूल गए थे, इसलिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। तो कार्ल लीनियस ने कौन से पॉइंट्स कंसीडर किए थे, याद है? मैम सेल वॉल, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टिमुलाई। देख के बताया? देख के नहीं बताया? यस मैंने मैम। देख के नहीं बताना था ना, कोई और बता देगा, है ना? शुरू बता। मैम मुझे नहीं याद इसका। नहीं? कशिश तुम्हें याद है? यो बोलो मैम। बेटा। मैम लोकोमोशन। बिना देखे बता रही है? सेंट्रल। नो देख मैम। के बता रही है? देख के तो कोई बता दे, क्या जरूरत है? ये देखो बेटा, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आया, इसलिए जो कार्ल लीनियस थे उन्होंने 5 पॉइंट्स लिए थे कि सेल वॉल कैसी है, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है या नहीं, लोकोमोशन है या नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या नहीं, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं या नहीं। इसके बेसिस में उन्होंने एनिमल और प्लांट को डिवाइड कर दिया था। फिर क्यों 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया? क्योंकि वो 3 मेन पॉइंट भूल गए। उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, जो गलत था। उन्होंने प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, जो गलत था। उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया, जो गलत था। इस वजह से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, ठीक है। तो तुम बता रहे हो फीचर, वो तुमने मुझे अर्न्स्ट हैकेल वो बता दिए थे, सॉरी विटकर के बता दिए थे, जो हरीश ने बताया, लेकिन उससे पहले ये भी फीचर्स है, अब याद रह जाएंगे। यो मैम। yes, ये कल दोबारा Yes, ma'am. पूछूंगी, और हरीश तुझसे ही पूछूंगी, करके आएगा ना? yo, मैम। चलो, यू हैव 2 मिनट्स, फटाफट ये फोटो बनाओ, मोनीरा को आज डायग्रामेटिकली खत्म करते हैं। हाथ नीचे कर लो, फटाफट ये फोटो बनाओ, अलग अलग कलर से नहीं बनानी, ठीक है। 3 डब्बे बनाने हैं, थोड़ा बीच का खुला बनाना, और उसको फटाफट लेबल कर लो जितना तुम्हें समझ आ रहा है, क्योंकि इसके बिना मैं समझाऊंगी तो तुमको दिक्कत होगी बनाने में। बस लेबलिंग थोड़ी साफ करना, फिर नेक्स्ट पेज पे हम साथ में बनाएंगे। टू मिनट से लास्ट 1 मिनट। लास्ट 20 seconds। फाइव, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। और भाई साथ में बनाते हैं, सबको दिख रहा है स्क्रीन? यो मैम। ये मैम। देखो जो बैक्टीरिया कैसे सेल है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक?
प्रोकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल है तो सेल वॉल होगा। ये मैम पिक्चर वाला चार्ट खोल के देखो सेल वॉल किस में सेल वॉल एब्सेंट है। क्या बोला? सेल वॉल किस एब्सेंट है बेटा? बिटकर वाला चार्ट खोल के देखो। एनीमिलिया एनीमिलिया, क्या बात। अब देखो मोनीरा में सेल वॉल किससे बनी हुई है? पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड कौन सा वाला था? मैंने लिखवाया था ना कल। पेप्टिडोग्लाइकन, वेरी गुड। देखो हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मैंने कहा तो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है हमारे पास कौन? सेल मेम्ब्रेन के बाद पास होता है हमारे पास सेल वॉल। मोनीरा है ये बैक्टीरिया का सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल है, और यहाँ पे लिख देते हैं मोनीरा। तो मोनीरा का जो ये सेल है इसमें जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? शुगर से, मीठे से। मीठा कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। क्या नाम है उसका? पेप्टाइड। इसकी कौन सी मोनोमर यूनिट से बना है मिलके? नैग एंड नैम। तुम्हारे नाक से बैक्टीरिया जाएगा, बॉडी को नम कर देगा, ऐसे याद किया था ना, नैग एंड नैम। हेट्रोपॉलीमर है होमोपॉलीमर है? होमो। हेट्रो। ऐसे नहीं बोलना है, ये दो तेरे को मोनोमर अलग अलग दिख रहे हैं ना, नैग और नैम, तो हेट्रो हो गया ना। अगर सिर्फ एक ही तरीके का मोनोमर होता तो होमो होता, होमो मतलब सेम, हेट्रोपॉलीमर है ये, ठीक है जी। अब इसके बाहर भी ना बैक्टीरिया में एक और लेयर होती है, द आउटर मोस्ट लेयर। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आउटर मोस्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड है, सख्त सी है, जैसे मूंगफली का छिलका एग्जांपल, तो अगर हार्ड है तो अपन उसको क्या बुलाएंगे? कैप्सिड। कैप्सूल। कैप्सूल। कैप्सिड बेटा वायरस था अंदर था वो, ठीक है। और अगर वो सॉफ्ट है तो क्या बुलाएंगे? स्लाइम। स्लाइम, या चिकना चिकना फॉकी स्किन, ठीक है। दो लेयर होगी, दो का डन। अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस होगा? नो मैम। नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल होगा? यस मैम। बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? दिमाग कहाँ है, चलेगा कैसे? डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड है, प्रवीण ने पूछा था क्लास में। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसके पास, कैसा? वो भी सर्कुलर, ठीक है। तो उसको झटका लगा था कि अरे बैक्टीरिया में भी है ना, तो ऐसे याद रख लेते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के आसपास हमारा डीएनए लगा होता है, कॉइल होता है। हिस्टोन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। कौन से दो अमीनो एसिड को पॉजिटिव बनाते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। बेटा इसके पास हिस्टोन थोड़ी होगा, तो इसके पास जो दूसरे प्रोटीन होंगे कॉइल करने के लिए, लेकिन हिस्टोन नहीं है, तो इनको हम क्या बुलाते हैं? नॉन हिस्टोन, ठीक है जी। बेशक इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, बेशक इसके पास अपने सर ढकने के लिए छत नहीं है, लेकिन जमीन तो सबकी है। तो वैसे कहीं तो सेल के अंदर पड़ा होगा ना, तो जिस जगह पे, लोकेशन बोल रही हूँ मैं, जिस जगह पे जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पड़ा होता है उस जगह को क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोइड। शाबाश। तो अभी बड़ा बेसिक सा फर्क आ जाता है यार कुछ टर्म्स में। एक होता है न्यूक्लियस, पहले लिख रखा है कि खत्म नहीं हुआ ये। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियोइड, एक होता है न्यूक्लियोलस, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन, ये क्या हो गया, सॉरी। न्यूक्लियस क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, कुछ सेल में पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, और ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, ये इसका फीचर है। और इसके डबल मेम्ब्रेन में बीच में छोटे छोटे होल होते हैं, इनको अपन क्या बुलाते हैं? छेद को न्यूक्लियर पोर्स। पोर या न्यूक्लियोपोर, एक ही बात है, गुड, ठीक है। इसी के थ्रू तो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए अंदर जाता है ट्रांसलेशन के लिए, सॉरी बाहर आता है ट्रांसलेशन के लिए, याद है? ठीक है। तो न्यूक्लियस वो रीजन जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल अपना पड़ा होगा, राइट। तो ये होता है सेल ऑर्गेनेल, ये होता है इनसाइड दिस जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। सेकेंड इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कोई मेम्ब्रेन नहीं है बेशक न्यूक्लियस की, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जहां पड़ा है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। सो रीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। लिख लो यहाँ पे, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है जी।
तो ये जो रेड वर्ड मैंने बनाया, दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के अंदर है ना, तो सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या बुलाते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर मेरा न्यूक्लियस पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर सूखा है या उसके अंदर भी लिक्विड है? फ्लूइड है। उसके अंदर भी फ्लूइड है, उसका फ्लूइड भी होता साइटोप्लाज्म ही है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, तो अब उसका नाम अलग हो जाता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। यस। Nucleoplasm. तो ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज अ साइटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे राइबोसोम्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर? यस। ठीक है, डन है सबका? मैम। ये डिफरेंस लिख लेना, कभी कंफ्यूज करेगा तो तुमको याद आ जाएगा। हाँ बेटा बोल। मैम पॉलीसैकेराइड स्वीट सॉरी होते हैं। बेटा, पॉलीसैकेराइड स्वीट होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स। हाँ, जो सेक्राइड्स है ना, दैट इज अ शुगर। सेक्राइड शुगर है, तो जहां भी सेक्राइड पड़ेगा वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर। बहुत स्वीट तो डिपेंड करता है, किसका अपना अपना फ्लेवर होता है। सबसे स्वीट तो वैसे अपनी फ्रक्टोज होती है, ग्लूकोज नहीं होती, लेकिन सेक्राइड्स आर शुगर। तो पॉली का मतलब है शुगर की लंबी चेन, तो यस, कंसीडर अंदर शुगर। ठीक है, चले आगे। यस मैम। पर जरूरी नहीं हर चीज खाने में बिल्कुल वैसे शुगर ही आए जैसे हम लोग अपनी चीनी खाते हैं, तो वो फर्क पड़ता है कॉम्पोजिशन का, पर सेक्राइड शुगर्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट, अब ये इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो नहीं है, लेकिन एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होते और इसमें भी होता है, उसका नाम राइबोसोम्स। राइबोसोम। बेटा राइबोसोम कौन से वाले होते हैं इसमें? 70s। 70 राइबोसोम। शाबाश, 70 राइबोसोम। अब मेरे को बताओ, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या बुलाते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ये है मेरा एमआरएनए, ठीक है, और इससे प्रोटीन बनेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था कि एक साथ बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं और लगातार प्रोटीन बनाते रहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ चलती है, तो बहुत सारे जब राइबोसोम लग जाए एक ही एमआरएनए के ऊपर, तो इन राइबोसोम को टुगेदर हम बुलाते हैं पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स भी बोलते हैं और पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं, वो भी सही बोल रहा था, गुड। ठीक है, अब यार इसको बहुत सारे फंक्शन करने हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सेल है नहीं है, लेकिन इसको बहुत सारे बॉडी में फंक्शन करने हैं। अब इसका तो एक ही सेल की बॉडी है ना, पूरा सिस्टम तो है नहीं। इसको रेस्पिरेशन भी करना है, इसको एक्सक्रीशन भी करना है, इसको अपने सेल को डिवाइड भी करना है, इसको कितना सारा काम करना है। तो इतना सारा काम करने के लिए इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गेनेल है, क्योंकि और कोई ऑर्गेनेल नहीं है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल नहीं सॉरी। तो क्या होती है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरह से इन्वेजिनेट कर जाती है, अंदर की तरह फैल जाती है और एक कंपार्टमेंट बना लेती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? मीजोसोम। मीजोसोम बहुत सारे कामों में मदद करता है, तो ये हमेशा जेनेटिक मटेरियल के पास होता है। यही होता है जो जेनेटिक मटेरियल को सिग्नल देता है कि अब तुझको डिवाइड करना है। तो जब भी बैक्टीरिया डिवाइड करता है ना, मीजोसोम उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना जो मैं वर्ड बता रही हूँ, जब सेल करोगे तो उसको डिटेल में करते हो। अभी के लिए बहुत ध्यान से सुनना कि अगर एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं बोलती हूँ फ्लैजिला, तो फ्लैजिला किस में मदद करता है? लोकोमोशन। वेरी गुड, राइट वर्ड यही है। फ्लैजिला इज लाइक जस्ट लाइक योर फीट। तुम अपने टांगों से चलते हो, पैरों टांगों से चलते हो, हाथों से तो नहीं चलते हो भाई। हाँ, थोड़ी देर के लिए स्टंट दिखा सकते हो, लेकिन चलते हो तो अपनी टांगों से हो ना, तो तुम्हारी टांगे इज द फ्लैजिला। ठीक है, लेकिन बेटा अगर तुम्हारे आसपास कोई चीज है, जैसे तुम्हारी बुक एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखनी है, तो तू फ्लैजिला का यूज करेगा, टांगों का यूज करेगा, किसका यूज करेगा? No. तो move करेगा। हाथों का। तो मूवमेंट के लिए जो तुम यूज करते हो दैट इज सिलिया। तो सिलिया इज यूज फॉर मूवमेंट। आपकी ट्रैकिया में भी होता है सिलिया, है ना, फेलोपियन ट्यूब में भी होता है सिलिया। सिलिया की मदद से ही तो है जो आपका एम्ब्रियो अपना जाइगोट होता है वो मूव करके यूट्रस तक जाता है ना, सिलिया मूवमेंट कराता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, अगर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कम्युनिकेट कर रहा है, मेरी बॉडी में चला गया, मेरे सेल को इन्फेक्ट करना चाहता है, तो मेरे सेल से कनेक्ट करेगा ना, तभी तो उसको इन्फेक्ट करेगा। तो एक सेल दूसरे सेल से कैसे कनेक्ट करता है? सरफेस के थ्रू। तो सरफेस पे कुछ तो होना चाहिए ना, तो जो मदद करते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन में उनको अपन क्या बुलाते हैं? पिला एंड नहीं फिम्ब्रे। बेटा, फिम्ब्रे।
मेम्ब्रेन। पिलाई आर स्पेशल स्ट्रक्चर जो मदद करते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पिलाई हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेसिफिकली, ओके क्लियर। इसके अलावा काफी बैक्टीरिया में आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल मिलता है जिसे हम क्या बुलाते हैं? प्लाज्मिड। Plasmid. प्लाज्मिड इज सर्कुलर या नहीं? डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है? सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड। अच्छा, और कुछ? फिर से क्वेश्चन रिपीट। प्लाज्मिड क्या होता है ये बता। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरिया, सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड होगा। क्या प्लाज्मिड के बिना बैक्टीरिया जी सकता है? यो मैम। यस मैम। उसके पास एसेंशियल जीन्स होते हैं, नॉन एसेंशियल जीन्स होते हैं? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल जीन्स होते हैं। वेरी गुड। फोन चार्जिंग पे लगाया, 5 मिनट 10 मिनट देना, चार्ज रहता है, फिर कैमरा ऑन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का। देखो वो फीचर जो हमने खुद बनाए हैं ना, अब वो समझ जल्दी आ जाएंगी कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड, इसका मतलब है सर्कुलर, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, हिस्टोन नहीं होता इसमें, अदर प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मिड होता है डबल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, नॉन एसेंशियल जीन है। दैट मींस एसेंशियल जीन जिसके बिना जी नहीं सकते, इसके बाद नॉन एसेंशियल है। सो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट इट। आजकल ऐसा बहुत बोलते हैं कि नीट में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपसे ऐसे पूछ लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया ना, उससे वो आपको पूछ लेंगे कि बताओ वो सर्वाइव करेगा या नहीं। इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो बनाते चले करो। इसके अलावा हाँ, बैक्टीरिया के पास आपने सुना है ना, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी कि उनके पास भी क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल कहाँ है? यहाँ पर कुछ कंपार्टमेंट है जिसमें वो अपना क्लोरोफिल को फिल करके रखते हैं। उस कंपार्टमेंट को अपन क्या बुलाते हैं? क्रोमैटोफोर्स। यस वेरी गुड, क्रोमैटोफोर्स। तो देखो लिखा भी है यहाँ पे दैट क्रोमैटोफोर स्टोर क्लोरोफिल। उसके अलावा इनके पास मेसोसोम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एंड देन वी हैव पॉलीराइबोसोम्स। क्लियर है सबको? देखो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है। रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन में अपन गैसेस की बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन की बात करेंगे। अब मैं तुमको जो पढ़ा रही हूँ वो जनरल है, जनरल सेंस में टर्म्स है जो आपको बहुत काम आते हैं। इकोलॉजी से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से इस चैप्टर को कंपेयर करके आती है। 3 चैप्टर को मिला के पूछते हैं वो। तो जब आपका नाइट्रोजन साइकिल पे हो जाएगा तब आपको ज्यादा समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए टर्म क्लियर करके चलना और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलना। रेस्पिरेशन की बात होती है कि हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं खाने को तोड़ने के, दैट इज व्हाट रेस्पिरेशन इज। देखो जब तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो, तो सांस लेते हो कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन। और जब सांस छोड़ते हो तो बाहर कौन सी निकलती है? CO2। दिस इज ब्रीदिंग, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? बॉडी में गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? तुम्हारे सेल के अंदर, ये सेल है मेरा, इसने ऑक्सीजन लेनी है और उसकी मदद से इन्होंने तुम्हारे खाने को तोड़ के एनर्जी जनरेट कर लेनी है, ये होता है रेस्पिरेशन। अभी क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया में 2 टाइप के रेस्पिरेशन, एक होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, एक एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकते हैं। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह सकते। हाँ वेरी गुड, शाबाश, ये तो तुमको पता है। अब 2 टर्म आते हैं ऑब्लिगेट। अब बताओ अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने रख दिया कि तुमको संडे को स्कूल आना है, भाई तुम मना कर सकते हो? मान लो, अच्छा मान लो उन्होंने रखा प्री बोर्ड है दिसंबर में, तुम्हें देने पड़ेंगे? नहीं बच पाओगे ना। तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है आपको ऑब्लाइज करना है उनकी बात पे, राइट। ऑब्लिगेट का मतलब कंपलसरी है और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर तुमको फैसिलिटी हो जाए कि तुम्हारी चॉइस है दिसंबर में प्री बोर्ड देना है या नहीं, फिर क्या करोगे? मना ही करोगे। दे, हम कह रहे हैं फाइनल बोर्ड खत्म कर दो, हम कह रहे हैं आजादी दे दो, आप कह रहे हो प्री बोर्ड दे। फैसिलिटी मिली तो भाग जाएंगे, है ना, नहीं मिली तो फिर तो जुल्म सही लेंगे, राइट। तो फैकल्टेटिव का मतलब है कि मतलब मन किया तो ठीक, मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो जी लेंगे।
तो वैसा वाला है। तो अब ऑब्लिगेट टर्म आती है, ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब का मतलब है these bacteria can survive only one oxygen. in presence of oxygen. अगर मैं बोल दूं absence of oxygen, they will die, मर जाएंगे। Yes ma'am. Absence कुछ नहीं, ना तो गुड फेल, 9 नंबर नहीं दे रहे, खत्म, बात खत्म। ठीक है। फैकल्टेटिव का क्या है, फैकल्टेटिव कहते हैं जिंदगी इतनी हार्ड नहीं लेनी है, थोड़ी आराम से लेते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है सरवाइव कर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये सरवाइव कर जाएंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्क क्या है, देखो वो सिंपल सी बात है। अगर मैं एक मीडियम ले लूं, लेट्स से मैं एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, एक जगह मैंने रख दिया है ऑक्सीजन रिच, ठीक है, और दूसरी जगह मैंने ऑक्सीजन है नहीं, दी नहीं, राइट। अब मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया ले, बहुत बैक्टीरिया है, सबके एग्जांपल नहीं याद करनी, जब पीवाईक्यू में आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अब मैंने बैक्टीरिया को पूछा कि ए बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट बैक्टीरिया, बता O2 वाले में जाएगा या फिर उसके बिना वाले में जाएगा, तो किसमें जाएगा भाई, O2 वाले है ना। अब मैं फैकल्टेटिव को बोल दूं कि भाई बता किस में जाएगा, तो वो क्या सिलेक्ट करेगा, O2 वो फैकल्टेटिव एरोब है, वो O2 ही सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर ये खत्म हो O2. ऑक्सीजन या नहीं रही तब भी वो सरवाइव कर जाएगा। ये बात समझ आई, प्रेफरेंस है उसकी ऑक्सीजन, क्लियर। Yeah ma'am. एनारोबिक की केस में भी मैं वर्ड लिखूंगी ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। कौन मदद करेगा, रेज योर हैंड। और कोई नहीं मदद करेगा, ट्राई तो कर ही सकते हो। कौन ट्राई करेगा, रिया। रिया, तो ऑब्लिगेट एनारोबिक Yes, ma'am. बैक्टीरिया का क्या मतलब होगा, सोच के बता। कि मैम वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव करेगा। ऑक्सीजन के एब्सेंस में सरवाइव करेगा, ओके। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगी तो मर तो जाएगा, वो डाई कर जाएगा। हाँ। और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, सोच सोच, होगी तो वो सरवाइव करेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब भी वो सरवाइव कर जाएगा। हाँ। तो फैकल्टेटिव एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब में फर्क ये है कि फैकल्टेटिव एनारोब कौन सी कंडीशन प्रेफर करेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस या ऑक्सीजन की प्रेजेंस, Absence. एब्सेंस। ऑक्सीजन की एब्सेंस। गुड रिया, गुड जॉब, ताली बजाओ भाई, बहादुर बच्ची है, गुड जॉब। चल बेटे आगे चले। Yeah ma'am. अब ये जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ घबराने का नहीं है, तुमसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत पहले पूछते थे, अब तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फिर मैं तुम्हारे को पका के रही हूँ। उसका रीजन ये है कि ये वाले टर्म्स ना तुम आगे एनसीईआरटी में बड़े पढ़ोगे। कभी सुना है पर्पल सर्फल बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन Yeah बैक्टीरिया। ma'am. जब मैं स्कूल में थी मेरे को सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि ये भाई पर्पल दिखता है या ग्रीन दिखता है। मेरी कंफ्यूजन तो ये थी, तुमको होती है कभी? No. मुझे तो ये थी। तुम्हें, तुम्हारे हिसाब से कौन से रंग का है ये फिर, पर्पल सर्फल? पता नहीं लगा इसका। है ना, एग्जैक्टली। तो मेरे को ये कंफ्यूजन थी कि ये क्या है, तो जब भी आप इसे पढ़ोगे तो कंफ्यूज तो करेगा, तो इसको खत्म कर लेते हैं यहीं पढ़ के, ताकि आगे हमें कंफ्यूजन ना ले। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोनेरा में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रोटिस्टा तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें आदत हो जाएगी, फन जाए तो तुम कर ही लोगे आराम से, ठीक है। सो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, देन स्टार्ट विद एनिमल किंगडम, वो भी थोड़ा टाइम ले लेगा क्योंकि काफी टर्म्स आती है। फिर जब ह्यूमन फिजियोलॉजी तक, आप बायोमोलिक्यूल्स तक पहुंचोगे तो आप थोड़े प्रो हो जाओगे कि हाँ यार समझ आने लग गया। और ह्यूमन फिजियोलॉजी तक तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लास में याद हो जाएगा। वहां पे तुम्हारे पास अलग अलग गेम्स भी है, डॉक्टर खेलेंगे, उससे हमें डिजीजेस याद हो जाती है, ठीक है। तो थोड़े पेशेंस रखना, माय पॉइंट इज कि पेशेंस रखना, बीच में गायब मत हो जाना, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बैठ के दोबारा से 11th किसी से पढ़ लो, तो बेहतर है यहीं पढ़ के चले जाओ, राइट। Yeah ma'am. जी मैम। ठीक है, क्या टाइम हुआ है, चलो आओ फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। 49. लेट्स से पोल खेलते हैं। तो पोल करा है मैंने लॉन्च, पोल करो भाई। सबको आता है ना पोल करना? 39 स्टूडेंट है, एटलीस्ट 20 वोट्स। 20 का तो नेट चल रहा होगा सही से।
ठीक है, वंशिका, वंश, सूर्यांश, सुहानी, सोनिया, सितेंद्र, सिमरन, शिल्पी, शालिनी, सेजल, 2 आईडी से ज्वाइन किया आज तूने, सारिका। आई नीड वोट्स। रिया, रितेश, राजकुमारी, हेलो राजकुमारी, देर से आई हो बेटा। परीक्षित भी देर से आया है। प्रीति, प्रवीण, प्रदीप, पल्लवी भी देर से आई आज। मुस्कान, महक, मयंक, महक, कृतिका, कृतिका, कशिश, शिवानी, हर्ष, हरीश, छवि, छवि भी थोड़ा देर से आई है आज। अर्नव, अनमोल भी देर से आया। आंचल, अक्षिता भी देर से आई है। आकांक्षा, सोनी, अभिषेक तो स्टार्टिंग से आ गए थे। चलो देर से आया, जल्दी से आया, पोल तो कर ही सकते हो। 18 वोट्स आए हैं सिर्फ। आई नीड 20 वोट्स, आई एम डन। इतने पास पास वोट दिए। देखना क्या क्या मजा आ गया भाई। ऐसे कैसे बताऊंगी मैं तुम्हें होमवर्क कितना दिन में। 7 बच्चे कह रहे 10, 7 बच्चे कह रहे हैं 15। वाह, होमवर्क तुम करके नहीं आए तो थप्पड़ मारू मैं। इतनी नौटंकी जल्दी। तो 5 किया था। हो करा कशिश तुमने होमवर्क? मैम मैंने तो 5 किया था चूज। अच्छा, होमवर्क करके आई है 5 क्वेश्चन। तो मैम क्यों बेटा? तो अच्छी बच्ची है ना, पढ़ती है ना। फिर 5 क्वेश्चन करने में क्या हो जाता कशिश? 5 क्वेश्चन में तो तू 5 रील स्क्रॉल करती तो 5 क्वेश्चन कर लेती। आज खुश होती तू। चलो एंड कर रही हूँ बहुत। ऐसे सोचा करो, जब मन ना करे ना तो सोचा करो भैया, जब हमारा मन नहीं कर रहा ना, कोई बच्चा अपने घर में बैठ के पढ़ रहा है और वो 5 क्वेश्चन लगा लेगा, बस तुम्हारी सीट जो तुम्हें मिल सकती थी वो उसे मिल जाएगी, वो उसकी सीट हो जाएगी। कभी ऐसे मन हो ना कि नहीं यार मन नहीं कर रहा, तो मैं तो अपने दिमाग में यही चलाती हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा, पर फिर कोई मेरी जगह पे बैठा होगा वो मुझसे ज्यादा करके ले जाएगा मेरे हिस्से, है ना। फिर मैं कह नहीं सकती मेरे हिस्से का ले लिया, उसने कमाया है। तेरा ब्लेम नहीं कर सकते। बेबी उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट था, कुछ था, भाई मेहनत करी है उसने, ले गए तो तुम कर लेते। मैंने जब भी मन ना करे तो कभी ऐसे सोच के देखना कि जब तुम सो रहे हो कोई और उठ के पढ़ रहा है और वो वही पढ़ रहा है जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो। और ये वहम है कि ड्रॉप करके बहुत टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, ड्रॉप करके साल पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है और प्रेशर बहुत होता है। तो बेहतर है स्कूल के साथ कर लो क्योंकि तुम्हारी 11th-12th स्ट्रांग होती है। ठीक है, आओ भाई देखो, वर्ड्स को ही तोड़ना है, उसी से आंसर निकल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना और ज्यादा खपाई भी नहीं करनी। जैसे तुम करोगे फोटोसिंथेसिस तुम्हें ये थोड़ा और समझ आएगा, नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा और समझ आएगा, तो ये वाला पार्ट उसके साथ ज्यादा कंपेयर होता है, लेकिन हम यहाँ करके जाएंगे। बैक्टीरिया जो सनलाइट लेते हैं, तो फोटो मतलब लाइट। सनलाइट नहीं लिखना चाहिए, मैं लाइट लिखना चाहिए। लाइट। लिथो मतलब रॉक। लाइट, हाँ, रॉक सरफेस, अर्थ क्रस्ट, गुड। ऑटोट्रॉफ मतलब सेल्फ। synthesize food, very good, शाबाश, self synthesizing, good good good। so photolithotrophic bacteria, वो बैक्टीरिया है पत्थर पे बैठे हैं मस्त, ऐसे इमेजिन करो, सनलाइट ले रहा है, खाना बना रहा है, भाई ये तो ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए अगर तुमको थोड़ा सा भी याद है, फोटोसिंथेसिस 2 टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, भाई एक होता है Dark reaction. डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस के लिए अपने लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? पानी, पानी वाटर ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन आयन टूटता है, इलेक्ट्रॉन टूटता है और ऑक्सीजन टूटता है। तो जो पानी तुम पौधों को देते हो बदले में उसी को तोड़ के वो तुम्हें ऑक्सीजन देता है, पानी दे दिया करो उन्हें, भाई उसी से मिल रही है ऑक्सीजन, कदर करो उसकी, है ना। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, भाई सनलाइट भी यही यूज होती है लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में इससे एनर्जी जाती है और डार्क रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं और इसकी मदद से हम अपना खाना बना लेते हैं प्लांट। ठीक है, तो 3 मेजर कंपोनेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस के, वो यही है ना, जो प्लांट के अंदर हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं, अंदर वो खुद भी एटीपी एनएडीपीएस बनाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। ठीक है, तो फोटोलिथोट्रॉफ में तुम्हें सनलाइट दिख रही है, उसने सनलाइट से खाना बनाया, लेकिन ना ये पानी से खाना नहीं बनाता, पत्थर पानी की कमी, पानी से खाना नहीं बनाता, ये क्या करता है, पानी की जगह H2S यूज कर लेता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में आपको ये ना, ये दोनों मिलेंगे भी, पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सेकंड पेज पे है। तो देखो अभी इधर देखो, तो पानी को ब्रेक करके, पानी क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसी इलेक्ट्रॉन के उठा के लाइट रिएक्शन में देते हैं, और आपने कभी पढ़ा होगा जेड शेप, याद है, यो मैम। ऐसे करके बनती थी वो, फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 करके, थोड़ा थोड़ा याद होगा।
Yo-yo, ma'am. को चलाने के लिए That's इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन H2O की जगह H2S डिनोट कर देता है, तो बदले में ऑक्सीजन नहीं बनाता, वो सल्फर बनाता है। इसलिए बैक्टीरिया हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा, उसको मत थैंक यू करने लग देना, प्लांट को ही करना, ठीक है जी। हाँ बेटा, डाउट है? बोल कशिश। मैम जब वाटर मतलब हाइड्रोलाइसिस होगी तो इसकी तो ये तो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बनाता है। हाँ बेटे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं होता, एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर ऑक्सीजन बनता है। यो-यो, मैम. मैंने केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं किया था, ठीक है। नाउ यो-यो, मैम. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। you. यो नाउ Yes, ma'am. वाटर की जरूरत है, लेकिन वाटर यूज नहीं किया, सल्फर किया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो पानी यूज नहीं करते, अरे ना पानी नहीं, तौबा तौबा, वो तुम्हारे जैसे सर्दियों में नहाते नहीं, अरे ना पानी नहीं, मन साफ होना चाहिए हमारा। ये कहते हैं हमें पानी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ भी चलेगा, तो H2S को तोड़ देते हैं। तो ये सल्फर यूज करते हैं, तो सल्फर रिलीज करते हैं, इसलिए हम इन्हें बुलाते हैं पर्पल। भैया पर्पल दिखते हैं, रिलीज सल्फर करते हैं, तो सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर्पल कलर का है जो सल्फर रिलीज करता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन कलर का है जो सल्फर रिलीज करता है। कैसा होता है? फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स। ये वैसे नहीं पूछेंगे तुमसे, लेकिन तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए, क्लियर है? यो-यो, मैम. You, ma'am. अब मैं अगला कौन सा बताऊंगा तो Yes, दिमाग ma'am. घूम जाएगा। देखो, फोटो मतलब लाइट, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम लिविंग। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, देखो तुम बायो के सेंस से समझना, केमिस्ट्री में नहीं जा रही मैं। कोई भी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रही है, चाहे वो उसकी फीसिस है, चाहे वो उसकी डेड बॉडी है, भाई वो ऑर्गेनिक है। प्लांट क्या करते हैं? दे आर द ओनली वन जो इनऑर्गेनिक चीजों को चेंज कर देते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है, और फिर वो हम सब यूज करते हैं। पर मान लो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक चीजों को यूज करके ही आगे भी ऑर्गेनिक ही बना रहा है अपने मतलब का, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ नहीं हेटेरोट्रॉफ में काउंट करते हैं। तो खाना तो उसने भी बनाया, लेकिन उसने ऑर्गेनिक मटेरियल यूज किया। जैसे पत्ता नीचे गिरा मिट्टी के ऊपर, उसको डिकम्पोज करने बैक्टीरिया आ गया। पत्ते के अंदर जितना कंटेंट है, पत्ता क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। मेनली Organic. ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक भी है इसके अंदर, लेकिन मेनली ऑर्गेनिक। तो इस पर जो बैक्टीरिया इसको खा रहा है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल सीधा खा रहा है ना, यस मैम। फिर वो उसकी मदद से Yes, अंदर ma'am. ही उसकी वजह से अंदर ही केमिकल रिएक्शन करके उसको मॉडिफाई करके यूज कर रहा है। तो इसको ध्यान से सुनना, अब जो मैं आगे बोलने वाली हूँ, ऐसे कोई सिर नहीं पकड़ेगा। फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ आर दोज बैक्टीरिया जो H2S नहीं यूज करते, उसकी जगह कोई और मटेरियल यूज कर लेते हैं। तुमको नहीं जानना, आयरन वगैरह बहुत कुछ यूज करते हैं इन, और कोई ऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन लाइट इनको भी चाहिए होती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है पर्पल कलर के दिखते हैं, लेकिन सल्फर नहीं यूज कर रहे, तो नॉन सल्फर। ग्रीन नॉन सल्फर। तो फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में ना 2 पैराग्राफ है, हिल रिएक्शन के ऊपर नीचे आते हैं। ऊपर वो पर्पल सल्फर की बात करता है, नीचे वो पर्पल नॉन सल्फर की बात करता है। तो उन दोनों में फर्क करने के लिए ये हमारे काम आ जाएगा। इट्स जस्ट दैट सनलाइट दोनों यूज कर रहे हैं, लेकिन पानी की जगह एक सल्फर वाला चीज यूज कर रहा है और दूसरा कुछ और यूज कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? You, ma'am. यो, मैम. अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक का क्या है? कहते हैं लो सनलाइट चाहिए ही नहीं अपन को, कहते हैं सूरज ढल जाए हमें चाहिए नहीं, हम सरवाइव कर जाएंगे। कैसे? ये करते हैं केमिकल रिएक्शन से सरवाइव। तुमने इतना तो पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में, कोई भी सबस्ट्रेट जब रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्ट करके लेट से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है कुछ अमाउंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो ये Yeah. एनर्जी रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन से, बैक्टीरिया इसी को यूज कर लेता है, इधर दे भाई इधर दे, सूरज पे नहीं हम डिपेंडेंट, हम कैसे लेंगे एनर्जी? तो अपने केमिकल रिएक्शन से एनर्जी यूज करके खाना बना लेते हैं। इन्हें कहते हैं हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। खाना तो खुद बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड निट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, निट्रीफाइंग है। निट्रीफाइंग बैक्टीरिया पता कौन से थे? ये वही वाले थे बाबले, तो तुमको कभी याद हो कि नाइट्रोजन होती थी सॉइल में, कि क्या करते थे उसको पहले नाइट्राइट में चेंज करते थे, फिर नाइट्रेट में चेंज करते थे। NO3 वाला नाइट्रेट होता है, फिर प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाता है। तो तेरे निट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में काम आएगा। क्लियर है? You, ma'am. तुम खुद सोचो यार, ये सॉइल में रह रहा है ना, ऊपर से हो सकता है सॉइल की थोड़ी सी नीचे की लेयर में रह रहा है, अब उसको सनलाइट तो मिल नहीं रही, उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता ना, तो ये कीमोसिंथेटिक है। क्लियर? You, लास्ट इज द वन जो नेचर में बहुत मिलता है, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ।
कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल लेता है और अपना मस्त खाना बनाता है, अब पता मत खाना खाता है। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना खींच लेता है वो हमने डिकम्पोजिशन में पढ़ा था। कौन से स्टेप में है जहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई खाने को तोड़ते हैं? Catabolism. वेरी गुड। कैटाबोलिज्म। तो ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक तो खाने को कैसे तोड़ सकते हैं? खाने के ऊपर थूक दे, वो खाना बाहर ही डाइजेस्ट हो जाए एंजाइम से, फिर उसको पी जाए। तो सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं या सिम्बायोटिक हो सकते हैं। क्लियर है? Clear, ma'am. तब तो नहीं गए? No, ma'am. चलो कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, बिना क्वेश्चन के तो रिवीजन नहीं जाने देंगे। पता नहीं क्वेश्चन साइड में पता नहीं क्यों हो गया। क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन नंबर 9। अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, तो सारे नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर ट्राई कर लो, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, 13, 14, जितना तुमने इकोलॉजी में पढ़ा है और जैसे सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह में पढ़ लिया, उस हिसाब से तुम्हारा ये क्वेश्चन लग जाने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। आई गिव यू 2 मिनट्स, एक साथ आंसर भेजना एंड गिव इट अ ट्राई। चाहे सारे गलत हो जाए लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि तुम होमवर्क नहीं करके आए ना। 5 क्वेश्चंस, 2 मिनट्स। ध्यान से पढ़ना, वर्ड्स को तोड़ने की कोशिश करो, आंसर मिलेंगे। क्योंकि नीट में तुम जितना मर्जी पढ़ लो, तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, तुमको कहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें ट्राई करके देखो। What if 6 done? रिया बेटा, जो क्वेश्चन अंडरलाइन है उनको आंसर करना है, काम भाग जाते हैं बीच बीच में से। लास्ट 30 seconds. Okay, now we started having answers. Good, Suryansh. 12th का, अच्छा Suryansh 12th गलत हो गया बेटा। अरे गुड, चलो बेटे स्टॉप कर रही हूँ। सूर्यांश ने ट्राई किया, दैट्स सैड, आई मीन हैप्पी बट सैड। हर्ष, अनमोल, ठीक है, 3 बच्चों ने ट्राई किया बस, दैट्स इट, 3 बच्चे। महक, ओके, आकांक्षा, हरीश, शालिनी, अच्छा टाइप कर रहे थे, प्रवीण, छवि, आंचल, गुड। 12th में कंफ्यूजन है, सुरु, सोनिया, नंबरिंग गलत डाल दी सर। कोई बात नहीं, चल। बाकी अभी भी कोई लिख रहा है तो सेंड कर दो, जितना लिखा है। हरीश, हर्ष का हो गया, प्रवीण, सोनिया का हो गया, कशिश, आकांक्षा का हो गया, कशिश, अनमोल, सिराज का हो गया, हिमानी, प्रीति, महक, सारिका, प्रदीप, रितेश, बेटा आंसर तो भेज, जितने हुए। एक आ तो तुझे बिना देखे भी आता होगा, चाहे क्लास ना हो, चाहे पढ़ो ना तो तब भी आता होगा, इतना इंटेलिजेंट तो है रितेश। सिमरन, वंश, वंशिका, अर्णव, आंचल, सेजल, सितेंद्र, कृतिका, मयंक, यू नो द आंसर ना, अक्षिता, शिल्पी, दीक्षित, बेटा तेरे को चिट्ठी डालू क्या हर बार? हो गया मेरा। अच्छा, सुहानी, शालिनी, अंशिका, पल्लवी, बेटा तुम हर बार मेरा खून पीती हो, क्यों नहीं करती आंसर? हर बार बुलवाती है बच्ची मुझसे। यार सुहानी का, चल देखो, आओ फटाफट देख लेते हैं यार। होमवर्क क्वेश्चन ही थे, पर प्रैक्टिस कराते तो कम टाइम लगता, तुम्हें वो मानते नहीं यार। देखो 2 कॉलम में वर्ड को तोड़ते ना तब भी आंसर निकल जाता है। नीट पे जितना मर्जी प्रिपेयर करो, देयर विल बी क्वेश्चन जो तुमको लगे कहाँ से आदि,
लेकिन कुछ क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएंगे जस्ट तुम्हारी जो बेस है ना उससे। इसलिए हम बेस बनाते हैं किसी भी चैप्टर में, क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप कॉन्सेप्ट निकाल लोगे। अब यहाँ पे वही काम आएगा। हेलो मतलब ये वाला हेलो नहीं है, हेलो मतलब कंडीशन है हेलाइन, हेलाइन मतलब salty, सेलाइन, सेलाइन मतलब salty, सॉल्टी, सॉल्टी मतलब नमकीन, नमकीन। नमकीन हम नमकीन, किसके साथ खाते हैं? चाय। चाय, चाय के साथ, शाबाश। तो हेलो फ्रेंड्स वो जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, वर्ड तोड़ लेते तो आ जाता ए का 4, बेटा लिटरली आंसर 1 है, इतने से पता चल गया। थर्मो मतलब हीट। temperature, टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक टेम्परेचर, और सब टेम्परेचर भी ज्यादा है, एसिडिक माहौल है, मतलब pH 7 से कम है, तो ऐसे आपको मिलेंगे ऐसी जगहों पे जहां पर बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग है। गर्म पानी के सोर्स, आपने वो कौन सा मणिकरण देव, मैंने फोटो भी दिखाई थी, ये मैम। गरम ये गरम मैम, पानी आता है ना, उसमें से बोतली में डाल के चावल डाल दो, कच्चे पक्के निकलते हैं, करेक्ट? यस मैम। यस नो मैम, नहीं करा, कर लियो, वहां भी मिलते बैक्टीरिया, हर जगह होते हैं। मिथेनोजन, अरे जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, तो गट ऑफ ह्यूमन में मिलते हैं। रूमिनेंट्स वो ऐसे तरह जो खाना खाते हैं ना, रूमेंट्स कहते हैं उनको, गाय खाती है उनमें मिलते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट साइन बैक्टीरिया, नहीं पता था तब भी लगा देते, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ऑप्शन ए बचा, सो आंसर वुड बी ए। एक आता उससे भी हो जाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, बहुत ही नमकीन पानी में कौन मिलेगा बेटा सबसे पुराने, कौन है? आर्के बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, ये मिलते हैं, अलग अलग ही खोपड़ी के है ये, ठीक है। इनकी सेल वॉल में डिफरेंस है, पेप्टिडोग्लाइकिन इनमें नहीं होती। आर्के और यू बैक्टीरिया के बीच में फर्क कराऊंगी, देन यू विल सी। तो आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर बैक्टीरिया, जो उनको बहुत स्मार्ट बनाते हैं। इसलिए आर्के बैक्टीरिया डीप इनसाइड द ओशन भी आपको मिलते थे, अगर आपको याद हो तो। आर्के बैक्टीरिया आपको हर अजीब सी कंडीशन में मिल जाते हैं, द प्रिमिटिव वन। वोल्केनो का जो रिम होता है, जहां से वोल्केनो फटता है और बाहर निकलता है लावा, का जो सर्कल है ना रिम, उधर भी आर्के बैक्टीरिया मिल जाते हैं, दे आर अमेजिंग। Which of the following component provides sticky character to the bacterial cell? बेटा बैक्टीरियल सेल स्टिकी है, बाहर के स्ट्रक्चर को टच करूंगी मैं, सबसे बाहर के लिए ग्लाइकोकैलिक्स, एग्जैक्टली। तो अगर तुम्हें सेल की लेयर का ऑर्डर पता है तो वो सही है। सेल की लेयर का ऑर्डर सबको पता होना चाहिए, सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, यही ऑर्डर चलेगा। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अगर, अब डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? ये प्रोसेस था बाइनरी फिजन का, मैंने रेप्लिकेशन नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली तुमको आता नहीं था, ठीक है। बाइनरी फिजन ये पूछ रहा है कि ये है डीएनए, इसका पड़ा बैक्टीरिया के अंदर, कुछ अब इसको डिवाइड करना है तो भाई डिवाइड करेगा उसी टाइम। डीएनए रेप्लिकेशन तभी होएगी जब सेल को डिवाइड करने, नहीं तो बावला थोड़ी ऐसे डिवाइड करता रहेगा कि आज हम फ्री थे सोचा डिवाइड कर ले, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर ये सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, फाइनली आपको 2 बैक्टीरियल सेल मिलेंगे छोटे साइज के, फिर धीरे धीरे वो अपना साइज इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ बाइनरी फ्यूजन और सिंपली फ्यूजन। क्वेश्चन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर प्रायर टू फ्यूजन, आंसर वुड बी बी, ठीक है। जस्ट बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन नहीं बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन वहां चला गया, डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन यहाँ नहीं आएगा। तब भी सेल जब भी अपना डीएनए चेंज करता है ना, मतलब डबल करता है, तो उसका मतलब होता है उसको डिवाइड होना होता है, ठीक है। सिनोसिटिक वाली कंडीशन वो एडवांस है प्लांट्स में या एनिमल्स में, ये तो बैक्टीरिया बावला छोटा सा तो है। ड्यूरिंग एस फेज जब इसने ऐसे करके डिवाइड कर जाना है, सेल ऑर्गेनेल्स इसके पास है नहीं है, तो ये इतना लंबा इंटरफेस के चक्कर में पड़ता नहीं है, इसको इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर थोड़ी बहुत म्यूटेशन हो जाती है तो सर्वाइव कर जाता है, अलग वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। तो ये इतना परवाह नहीं करते। विद इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर कहा राइबोसोम थे उसके अंदर, तो आंसर वुड बी बी, ये था जो आप लोगों का गलत हुआ। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजन मीथेन प्रोड्यूसिंग सबसे पुराने बिलोंग्स टू आर्के बैक्टीरिया, तो तुमने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं अभी, लेकिन फिर भी कितने क्वेश्चन निकल गए? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हुए ना, एक गलत हुआ सबका, 4 क्वेश्चन हुए, राइट। इतना मुश्किल तो नहीं था। तो थोड़ा अगर रेगुलर आते रहोगे तो क्लासेस निकल जाएंगे क्वेश्चन, पर रेगुलरिटी मत छोड़ना, ठीक है। ये मैम। जाने से ये पहले मैम, मजेदार बात बताती हूँ, फिर मैं उसके बाद तुम भगा दूंगी यहाँ से, ठीक है। मजेदार एकदम चटपटी सी बात बताते हैं हम आपको, फिर उसके बाद हम रिवाइज कर लेंगे कोई ना। देखो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मेरे को बताओ इसके पास गैमेट बनते हैं? सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले चैप्टर में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में डिवाइड थी,
मैं हिंट दे देती हूँ, पहला फेज था प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद रिप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव, और उसके बाद पोस्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या होता है? मैम क्या होता है बेटा प्री रिप्रोडक्टिव? गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर। वेरी गुड। किसने बोला ये? किस बच्ची ने बोला था? वेरी गुड। कौन है? वेरी गुड। अंशिका? आंचल? मांचल। वेरी गुड आंचल। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। इनको प्लांट टाइप पर क्या बुलाते हैं? सिंगेम्स। वेरी गुड। Syngamy. पोस्ट रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किसने बोला ये? कौन सा बच्चा था हमारा? इस खामोश बच्चे का। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यही होता है। बैक्टीरिया के बस गैमेट बनते सुने तुमने कभी? नो नहीं बनते। No, ma'am. गैमेट बनते नहीं तो फ्यूज क्यों? हाँ, दोस्ती करने जा रहे हो, कोई साथ में है ही नहीं, अकेले रूम में बैठे दोस्त थोड़ी बनेंगे, बाहर तो जाना पड़ेगा ना बात करने 4 लोगों से। तो गैमेट बन नहीं रही, फ्यूजन इसमें हो नहीं रहा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा? ये भेदभाव क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन एजेंडा क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है इसका? वेरिएशन। हाँ, एक तो 2 बच्चे बन जाए, है ना, और दूसरा वेरिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन है। 2 बच्चे तो अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनते, वेरिएशन आनी चाहिए। वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है ना जब सेक्सुअली, तो वेरिएशन आती है। ठीक है, इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में भाई साहब वेरिएशन आ जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन बाकियों जैसा नहीं कर रहा ना, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है, इसीलिए हम इसको पैरासेक्सुअल कहते हैं। पैरासेक्सुअल मतलब ट्रू सेक्सुअल नहीं है। ठीक है, जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, डॉक्टर तो नहीं बनते हो लेकिन मेडिकल लाइन में जाते हो ना, उसी तरह से पैरासेक्सुअल की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, वेरिएशन ये कॉज करता है। क्लियर? यस 3 मेथड है, मैम इसकी डिटेल आती नहीं है, लेकिन इसकी डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि बायोटेक के साथ और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ कंपेयर होता है। कल करेंगे। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ के आना मॉलिक्यूलर बेसिस से। दूसरा कॉन्जुगेशन, मैं पढ़ाऊंगी। तीसरा ट्रांसडक्शन। तुमको क्या याद रखना है इसमें? इन तीनों के नाम। ओके, कि किन्होंने डिस्कवर किया था, याद रह जाएगा। बहुत मार खाओगे, नहीं याद रहेगा। यस मैम। ठीक है, तुम्हारा काम बस इतना है कि इनके नाम याद करके आना। ओके, चलो समाप्त कर ले एक बार आज का लेक्चर, फटाफट फटाफट फटाफट। यो मैम। Yeah, ma'am. चाचा मोनेरा की। ठीक है, इसके जर्नल फीचर ही करे हमने। आर के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का फर्क नहीं किया अभी, वो एनसीईआरटी के साथ करेंगे। तो मोनेरा के अंदर मैंने उसका सेल स्ट्रक्चर किया, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर था जो डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है, रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, Lysosome. मीजोजोम। बैक्टीरिया के अंदर जो बहुत सारी लंबी चेन बन जाती है राइबोसोम की, उसको क्या बुलाते हैं? पॉलीराइबोसोम। पोलीजोम या पॉलीराइबोसोम। बैक्टीरिया के अंदर जो लोकोमोशन में मदद करता है उसका नाम? फ्लैजिला। Flagella. एक सेल को दूसरे सेल से कंबाइन करने में मदद करता है जो स्ट्रक्चर, वो फिम्बरी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मदद करता है वो Kimberly. पिल्लाए। Pili. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिल्लाए मदद करता है। ठीक है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल के आसपास चीजों की मूवमेंट में मदद करता है? सीलिया। सीलिया। Cilia. प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है? प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल किससे बनी हुई है? Prokaryote. पॉलीसैकेराइड्स और Peptidoglycan. पेप्टाइडोग्लाइकन। Polysaccharide. पॉलीसेक्राइड का एक एग्जांपल है पेप्टिडोग्लाइकन, और का क्या मतलब है? ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीसेक्राइड। पेप्टिडोग्लाइकन की 2 मोनोमर यूनिट है, Nag and Nam. हेट्रोपॉलीमर या होमोपॉलीमर? Heteropolymer. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठीक है, वो कौन थे जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी? हैकल। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था बेटा इन्होंने? प्रोटिस्टा। Protista. वो कौन थे जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी? Carlos Linnaeus. कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने कौन से 5 फीचर्स को ध्यान में रख के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है? हरीश, यस मैम। बिना देखे कुछ याद है तो बता। मैम वही है 3 याद। बता।
मैम सेल वॉल, हम्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन और अरे वो चाचा विटकर की है वो। आते मैम वो सब। दूसरे पढ़ने पड़ेंगे। कल मैं तुझसे यही पूछूंगी, ठीक है? याद यो कर मैम। रही हो। और कोई बता दो 5 फीचर। ठीक है यार, तुम करना यही याद करके आना, तुम लोग भूल रहे हो इसे, ठीक है? ये वाला पेज, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड लोकोमोशन होता है। ये वाला पेज याद करके आना कल, ओके? ये या ये मैम। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे बोलना नहीं है इसे, है? कोई बात नहीं, कल पूछेंगे, कल करके आएंगे, ठीक है? चलो जी, कल मिलते हैं हम लोग। रेगुलर रहना क्लास में, धीरे धीरे चैप्टर हो जाएगा।